इनके अलावा जो नीचे टिकर टीम इस समय ताजा चला रही है, एक कंपनी है मैप माई इंडिया, जिसे एक्चुअल नाम है उसका सीई इन्फो सिस्टम्स। कुछ दिनों से बहुत हरकत में है। किसी ग्लोबल ब्रोकरेज ने बहुत एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे। ये स्टॉक 20% फट गया था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों, आप 1 महीने का चार्ट रखिएगा, और अब ये हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अब रीजन कुछ भी हो, प्रमोटर्स धीरे धीरे बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशंस माल हल्का कर रहे हैं, कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं। शायद बाजार में जिस तरह के वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उन स्टॉक्स को, उसका फायदा बुना रहे हैं। या हो सकता है कई जगह प्रमोटर्स को एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, मुझे नहीं पता कौन क्यों बेच रहा है, लेकिन ये सब नजर पे रखना है अपने को। इस कंपनी के प्रमोटर हैं राकेश कुमार वर्मा। 0.9% स्टेक आज लार्ज ट्रेड में बेचने की तैयारी हो रही है, ऐसा सूत्र सीएनबीसी आवाज को बता रहे हैं। सीएमपी से 5% तक के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस है। हालांकि है 115 करोड़ रुपए का ही कुल मिला के सौदा, और जितना फ्लश लिक्विडिटी से म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं, खपने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो लेकिन फिर भी प्रमोटर्स का माल छोड़ना इंटरेस्टिंग है। सांघी इंडस्ट्रीज में उसके जो प्रमोटर्स हैं अंबुजा सीमेंट्स और रवि सांघी 3.5%, 3.52% स्टेक बेचने जा रहे हैं। ओएफएस के जरिए स्टेक बेचा जाएगा आज और कल। जब ओएफएस में 2 दिन होते हैं, तो पहला दिन होता है नॉन रिटेल का, कल रिटेल की बारी आएगी। ओएफएस का फ्लोर प्राइस है 90 रुपए। पर यहां पे रीजन पता है अपने को क्यों माल छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक एग्जैक्टली 78.52% पे है। मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स पिलाने के लिए वही 3.52 बेचा जा रहा है, 75 पे आ जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। ये ध्यान रखिएगा। कल हैप्पीएस्ट माइंड में सूटा साहब ने उस कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर माल छोड़ा था। 91,36,490 शेयर्स बिके। हैप्पीएस्ट माइंड कल काफी प्रेशर में था। कोई बड़ा बायर नहीं दिखा मुझे, कोई नहीं दिखा ना? कोई नहीं। मुझे 2 नाम दिखे, बड़े साहब हो सकते हैं, पता नहीं। पीआरबी सिक्योरिटीज और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इन दोनों लिया है बस। इतना माल खप गया? कोई एफआईआई, कोई डीआईआई, कोई एमएफ का नाम कुछ नहीं दिखा मुझे हैप्पीएस्ट माइंड में। इसीलिए वो स्टॉक थमा नहीं। कहां लास्ट ट्रेड हुआ, कहां जाके 9.5%, 10 लास्ट ट्रेड तो ऊपर हुआ था, और जो प्राइस हमने फ्लोर प्राइस की बात करी थी, स्टॉक जाके वहां बंद हुआ है। यह हाल था। डीसीबी बैंक पे कल लास्ट ट्रेड हुआ। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 17 लाख शेयर्स बेचे। आप स्टॉक दिखा दिए डायरेक्टर साहब, डीसीबी बैंक का। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 17 लाख शेयर्स बेचे। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 20,23,000 शेयर्स खरीद लिए। जितना माल बिकने आया था उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए आप। डोडला डेयरी मिल्क ट्री कंसल्टेंट्स एलएलपी 7,36,000 शेयर्स कल बेचे 1000 के भाव पे। इससे ज्यादा चंक 8,25,000 शेयर्स पाइन ब्रिज इंडिया इक्विटी फंड ने उठा लिया डोडला का। जुपिटर वैगन्स, ये रेलवे स्टॉक गजब। यार रेलवे स्टॉक से याद आया, कल किसी ने ऐसी, थोड़े दिन से नजर में नहीं था, मैं यूट्यूब लाइव कर रहे थे अपन, या कौन क्या कर रहे थे, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक सास बहु में पूछा था, 1,600 रुपए में चला गया वो स्टॉक। यस, 1,600-1,700 रुपए में खड़ा हुआ। ये देखिए टीटागढ़ रेल। खैर अपन बात करते, सॉरी, जुपिटर वैगन्स की। कॉप्थैल मॉरिशस ने कल 32,80,000 के करीब शेयर्स खरीदे। एल्कम लैब्स में एक लार्ज ट्रेड हुआ था कल, यहां पे भी प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। सीमा सिंह ने 3.58 लाख शेयर्स, प्रमोटर एंटिटी, प्रमोटर्स में क्लासिफाइड है, पर खरीदारी अच्छी हुई। कल चला इसलिए था, कल चल तो इसलिए रहा था कि इसकी बद्दी फैसिलिटी को यूएसएफडीए से वो वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अपनी गलतियां खुद ही सुधार लो वाला, हल्का फुल्का था गाज, तो इसलिए शायद सुधार भी रहा था। पर लास्ट रेट में बाहर अच्छे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1,70,000, मॉर्गन स्टैनली ने 98,000 शेयर्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 70,000 शेयर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 20-21,000 शेयर्स, इन सब ने एब्जॉर्ब कर लिया। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से नवरत्न का दर्जा मिल गया है। मेरे ख्याल से 18वीं सरकारी कंपनी हो गई जिसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। नवरत्न का स्टेटस मतलब
थोड़ा सा और लीवे मिल जाता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने खुद के जेवीज वगैरह स्टिच करने के लिए, तो और ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है कंपनी के मैनेजमेंट को। अच्छी खबर है, भारत डायनेमिक्स का कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ था। कल मैंने ऑर्डर बुक करके खबरें देखी थी, तो मैं इसके अनाउंसमेंट में गया तो कोई खबर नहीं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ है। पर वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता है कि मार्च 31 तक हमारे ऑर्डर बुक जो थी वो 19,434 करोड़ रुपीस थी, और अगले 2-3 साल के लिए हमारी ऑर्डर पाइपलाइन 20,000 करोड़ की है। इसीलिए रडार पर रखिएगा। कल हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारोबार मौजूदा $165 बिलियन पे है, उसे बढ़ा के $350 बिलियन तक ले जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसको उस पर्सपेक्टिव में कल देख रहा था, टेक्सटाइल इस देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और हो सकता है डायरेक्शनली हम जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक सरदर्द है हमारे लिए उस तरफ, ठीक है। रडार पर रखेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स को। जीएमडीसी गुजरात सरकार की जो एंटिटी है उसने अपडेट दिया कि हम जीयूवीएनएल के साथ करार कर रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ पावर स्टेशन वगैरह लिग्नाइट बेस्ड सेटअप करेंगे। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक करवे साहब जो हैं सीएफओ, 31 अक्टूबर इफेक्टिव रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन कर चुके हैं, वो डेट ऑफ इफेक्टिव होगी 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और जी एंटरटेनमेंट भी रडार पर रख लीजिएगा। एनसीएलटी ने वो जो विड्रॉल ऑफ इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन है, कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो सोनी के साथ था, उसके विड्रॉल को मंजूरी दे दी है। खैर, आज सुभाष चंद्रा साहब का जो बॉम्बे हाई कोर्ट पे सेबी के फैसले के अगेंस्ट में जो गए थे, वो गुहार लगा के बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज की डेट दी थी सुनवाई के लिए, तो ये जी एंटरटेनमेंट वैसे भी रडार पर रहेगा कई और वजह से। खैर, ऐसे बताता रहा तो शो ही खत्म हो जाएगा, और बाकी स्टॉक से न्यूज़ अपन 8:30 बजे डिस्कस करेंगे। सुबह के लिए काम की बहुत ज़्यादा हो गई। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।